अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन फॉयल स्टीम रोस्ट बनाने की एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुआ था और आज की इस रेसिपी को हम तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, तो खाने में इससे कहीं बढ़कर लजीज तैयार हुए थे। नरम मुलायम मक्खन की तरह जूसी किस्म का चिकन फॉयल स्टीम रोस्ट हमारा बनके तैयार है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम अपना चिकन फॉयल स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स गारंटी है मेरी कि आप इसे जब एक बार बनाकर खा लेंगे तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो दावतों के लिए ये स्पेशल रेसिपी है, मैं भी इसे एक दावत के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 22 अदद चिकन लेग पीस, जो कि वज़न में हैं तकरीबन 3 किलो के बराबर। सबसे पहले मैंने इस चिकन लेग पीस को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था सादे पानी के साथ, और सारी फैट वगैरह इसकी जो लगी हुई थी वो रिमूव कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी 3 लीटर सादा पानी। नलके का सादा पानी है, 3 लीटर मैंने डाल दिया है इसके अंदर। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी सिरका आधा कप। तो यहाँ पे मेरे पास 1/4 वाला कप था, जो कि मैंने 2 ऐड किए हैं, और ये आधे कप के बराबर सिरका था जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन अदरक का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट 2 टीस्पून के बराबर। मिक्स कर दूंगी इसको। और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के नमक। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। और अब जो चिकन हमने वॉश करके रखा हुआ था, उस सारे चिकन के लेग पीसेस को मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी। आपने अच्छी तरह से इनको डिप कर देना है कि ये पानी के अंदर अच्छे से डूब जाएं, और 1 घंटे तक आपने इसी तरह से चिकन को छोड़ देना है। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका था, तो आप देख सकते हैं जो पानी है उसका कलर थोड़ा सा मैला मैला सा हो चुका है, और जो चिकन है हमारा बिल्कुल वाइट सा हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। तो अब क्या करेंगे, सारे चिकन के जो लेग पीसेस हैं इनको हम पानी में से इस तरह से निकाल के एक स्ट्रेनर में रखते जाएंगे। जो लहसुन अदरक वगैरह है उसे पानी में ही रहने देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस जो हैं उनको निकाल के मैंने एक स्ट्रेनर में रख लिया है। जो पानी इसका बचा है उसे हम वेस्ट कर देंगे, और इस चिकन को अब हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। आप कोई सूती कपड़ा लेकर उसकी मदद से भी अच्छी तरह से इनको पोंछकर ड्राई कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से स्ट्रेनर में रख के आप इसे पंखे के नीचे रख के भी ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी तरीका आपको सूट करे आप उस तरीके से इनको ड्राई कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारे चिकन पीसेस को मैंने एक सूती कपड़े की मदद से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था, और थोड़ी देर के लिए मैंने इनको पंखे के नीचे छोड़ दिया था ताकि इसका जो सारा पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाए। और ये बहुत अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। तो ड्राई करने के बाद अगला स्टेप ये है कि हमने इस चिकन के ऊपर इस तरीके से गहरे कट्स के निशान लगा लेने हैं, ताकि जब हम इसको मसाला लगाएं तो जो मैरिनेशन है इसकी वो अच्छी तरह अंदर तक रच जाए, और हमारा चिकन अंदर से फीका ना लगे बल्कि बहुत ही मसालेदार बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए कट्स मैंने लगा लिए थे। अब मैंने एक फ्राइंग पैन के अंदर रख दिया था ऑयल मीडियम गर्म करने के लिए। यहाँ पे ऑयल जो है हमारा मीडियम गर्म हो चुका था। तो अब सारे लेग पीस जो हैं मैं थोड़े थोड़े करके इस तरह से इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इनकी फ्राइंग का टोटल टाइम 5 मिनट है, यानी 2.5 मिनट तक हम इनको एक साइड से और फिर 2.5 मिनट तक हम इनको दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे। हमने इनको जस्ट 50% तक फ्राई करना है, इनको हमने 100% तक फ्राई नहीं करना। तो ये देखिए यहाँ पे जो चिकन है हमारा उसे हमने 2.5 मिनट एक साइड से फ्राई कर लिया था, और अब 2.5 मिनट में इसे दूसरी साइड से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं इनको एक ट्रे या प्लेट में निकाल के रख लूँगी। तो बस यहाँ पे आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर देना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया था तकरीबन 5 मिनट तक दोनों साइडों से, और अब इसको हम एक ट्रे के अंदर निकाल लेंगे, और बाकी का सारा चिकन भी इसी तरीके से फ्राई करते जाएंगे, और उसको हम रखते जाएंगे एक ट्रे के अंदर। तो व्यूअर्स इस चिकन को फ्राई करने के बाद हमने कम्प्लीटली ठंडा करना है, यानी हमने जब इसको मसाला लगाना है, इसकी मैरिनेशन करनी है, तो उससे पहले इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा करना लाजमी है। गर्म चिकन को आपने मैरिनेशन के लिए नहीं रखना। तो यहाँ पे देखिए सारा चिकन जो है उसे मैंने फ्राई कर लिया था, और ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसकी मैरिनेशन तैयार करूँगी। तो इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर लेंगे 3 कप दही। तो बस यहाँ पे बस आपने इस बात का ख्याल करना है कि दही आपने गाढ़ा इस्तेमाल करना है। मैंने इस दही को छलनी में डाल के तो 15-20 मिनट पहले रख दिया था। सारा पानी इसका जब नीचे निकल गया तो अब ऊपर से देखिए कितना गाढ़ा दही है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि दही जो है पानी सारा निकल चुका है, और अब ये गाढ़ा दही जो है यही हम मैरिनेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपके ये पीसेस जो हैं इनकी जो मैरिनेशन है वो होगी, और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होंगे, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं दही 3 कप मैंने डाल दिया है एक बाउल में, और अब इसमें डाल देंगे इमली का पल्प।
6 टेबल स्पून के बराबर ये इमली का पल्प है। 100 ग्राम इमली को मैंने पानी में भिगो दिया था कुछ देर के लिए और उसकी बीज और गुठलियाँ वगैरह अलग करके ये पल्प जो है मैंने सेपरेट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी नमक हस्बे जायका, साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून भर के। गरम मसाला पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर डालूंगी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर है ये। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च का पाउडर जो कि मैंने लिया है 1 टीस्पून। अब साथ ही मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड कर दूँगी 2 चुटकियाँ। ये ऑप्शनल है, कलर के लिए होता है, इससे ज़रा कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास हो तो ऐड कर लें, वरना इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम मसाला जात को मैं इस गाढ़े दही और इमली के पल्प के साथ मिक्स कर लूँगी। तो बस यहाँ पे आपने एक तो दही गाढ़ा लेना है। ये आपने बहुत अहम टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप पतला दही इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो मैरिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी और चिकन के पीसेस के ऊपर मसाला भी अच्छे से कोट नहीं होगा। तो इसलिए आपने गाढ़े दही का इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके ये मैरिनेशन रेडी कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ घर के मसालों से हमने ये मैरिनेशन तैयार की है। इसमें हमने कोई भी बाज़ार का मसाला वगैरह ऐड नहीं किया, फिर भी ये बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार किस्म के हमारे स्टीम रोस्ट बन के तैयार होंगे। तो बस अब हमने जो चिकन फ्राई करके रखा था उसे हमने मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लेना है। गरम चिकन को आपने बिल्कुल भी मसाला नहीं लगाना और इस ठंडे चिकन को इस तरह से एक एक पीस पकड़ के आपने इस मैरिनेशन में डिप करते जाना है और इसको एक साइड पे रखते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे के सारे पीसेस को इसी तरीके से मसाला लगा लिया था और ये मसाला हमारे 3 किलो चिकन के लिए इनफ था। तो यहाँ पे व्यूअर्स अब मसाला लगाने के बाद हमने इस चिकन को करना है मैरिनेट। तो आपके पास अगर टाइम कम है तो आपने इसको 1 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट करना है, लेकिन आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैरिनेशन हो चुकी थी, मैंने इसे ओवरनाइट छोड़ दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका था। तो अब हम लेंगे इसको फॉइल पेपर की पीसीस। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने एलुमिनियम फॉइल पेपर जो है लेके उसके पीसेस की कटिंग कर ली है। बाज़ार से ये ईज़िली मिल जाता है, एलुमिनियम फॉइल के नाम से ये रोल मिलता है। और लेकिन अगर आपके पास एलुमिनियम फॉइल का ये पेपर ना हो तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बटर पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आम पेपर यूज़ मत कीजिएगा, वो साथ इसके चिपक जाएगा। तो यहाँ पे अब हम इसकी इस तरह से इसको रैप करना है। तो इसका तरीका देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैंने इस पेपर को इस तरह से काउंटर पे रखा है। एक लेग पीस को मैं उठाऊँगी और इसके ऊपर इस तरह से रख के इसके दोनों कॉर्नर्स को ऊपर और नीचे से इस तरह से फोल्ड कर लूँगी और इसे एक साइड से इस तरह से लपेटते हुए मैं इसको अच्छे तरीके से रैप कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारे एक चिकन पीस की जो रैपिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आपने तमाम पीसेस को इसी तरीके से रैप कर लेना है। हल्का हल्का इनको मैं हाथों से प्रेस करूँगी तो एल्युमिनियम फॉइल है बहुत जल्द ही अपनी शेप ले लेता है, यानी जैसे आप इसे प्रेस करेंगे वैसे ही इसकी शेप हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो एक चिकन लेग पीस है वो तैयार है। इसी तरह से तमाम पीसेस को हमने इसमें एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए जी तमाम पीसेस को मैंने रैप कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम पीसेस हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इनको स्टीम करने की बारी है। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 अदद प्रेशर कुकर। इसके अंदर मैंने डाल दिया है 1.5 लीटर पानी। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है जो कि साबुत गरम मसाला मिक्स है। 2 तेज़पात, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा था साबुत। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर मैं एक स्टीम वाली जाली जो है इस तरीके से रख दूँगी। और अगर आपके पास इस तरह की स्टीमर जाली ना हो तो आप सेंटर में कटोरी रख के कोई सी भी जाली इसके ऊपर रख के तो इस तरह से इस चिकन को इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे। एक दूसरे के ऊपर भी आप इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि हमने इनको स्टीम देनी है तो स्टीम इनको मिल जाएगी। बस ये कोशिश करनी है कि चारों तरफ से ये चिकन प्रेशर कुकर के साथ टच नहीं होना चाहिए, इस जाली के ऊपर ऊपर ही रहे। तो यहाँ पे देखिए जी सारा चिकन जो है मैंने इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर लिया था और तकरीबन इसके अंदर मेरे 16 पीसेस जो हैं वो एडजस्ट हुए थे। 5 पीस जो हैं वो बच गए थे। अगर मैं उनको भी रखने की कोशिश करती तो फिर इसने ऊपर से ढक्कन के साथ टच हो जाना था। तो इसलिए मैंने 5 पीस बचा लिए हैं और 16 पीसेस को मैंने इस तरह एडजस्ट करने के बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को कर देना है बंद। इसको हम वेट लगा देंगे और चूल्हे के ऊपर रख के हाई फ्लेम पे पकने देंगे ताकि इसके अंदर अच्छी सी स्टीम जो है वो क्रिएट हो जाए। जब इसके अंदर स्टीम बन जाएगी, इसकी विसल बोलना स्टार्ट कर देगी तो आपने फ्लेम को कर देना है लो और लो फ्लेम पे इसको 30 मिनट तक आपने स्टीम देनी है। तो यहाँ पे देखिए 30 मिनट हो चुके थे। विसल को हम उतार देंगे और इसकी जो स्टीम है अच्छी तरह से उसको गैस को रिमूव कर लेंगे। तो जब इसकी ये पिन नीचे हो जाएगी तो फिर हम इस प्रेशर कुकर को खोलेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्टीम उठ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा स्टीम रोस्ट बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम प्रेशर कुकर से एहतियात के साथ अपने हाथ को बचाते हुए निकाल लेंगे और इनको
डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक पीस जो है वो खोल के चेक करवा देती हूँ कि ये कितना नरम मुलायम मक्खन की तरह मुंह में घुलने वाला स्टीम रोस्ट बन के तैयार हुआ था। और मैरिनेशन इसकी इतनी परफेक्ट थी कि अंदर तक जो इसका मसाला है वो रचा हुआ था, यानी बिल्कुल भी ये फीका नहीं था। तो ये देख सकते हैं आप, दिखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, खाने में इससे कहीं बढ़कर मज़ेदार तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं एक फ़ोर्क की मदद से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कैसे इसने हड्डी को छोड़ दिया है कि हाथ लगाते ही चिकन जो है वो हड्डी से सेपरेट हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का स्टीम रोस्ट बन के ये तैयार हो चुका है और बहुत ही खाने में मज़ेदार था। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।